हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों आज की जो नोटिफिकेशन हमें मिली है, वैसे तो उसके अंदर तीन जॉब नोटिफिकेशन मतलब तीन जॉब्स है, लेकिन उसके अंदर हमें एक ऐसी जॉब मिली जो कि है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसके लिए कोई भी ना मतलब सैलरी भी अच्छी खासी है और ना एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आप फ्रेशर हो फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो पूरी डिटेल में हम इसकी जानकारी आपको बताएंगे कि क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, आपको लिंक्स कैसे मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ये वैकेंसी है। वैसे तो सबसे ऊपर है रजिस्ट्रार की वैकेंसी, पे लेवल 14 रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या है ना कि इसके लिए आपको एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ये सेकेंड वाली वैकेंसी है, इसके लिए भी आपको अ, ये जरूरत पड़ेगी एक्सपीरियंस की। लेकिन ये जो थर्ड वाली वैकेंसी है ना दोस्तों, इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है ये, यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 और ओबीसी वालों के लिए 1। और अपर एज लिमिट है 35, मतलब 35 के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर चल रही है। तो इसके बारे में ही हम पूरा कवर करने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके जाके भी दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन आई कहाँ से है। ये नोटिफिकेशन दोस्तों आई है विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान नागपुर की तरफ से, जहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नागपुर इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक परमानेंट वैकेंसी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही ये आती है। तो ये आपके लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका हो सकता है अपने करियर में बूस्ट देने के लिए। तो इसीलिए हम इसे देखेंगे। अगर इसकी हम डेडलाइन वगैरह चेक करें तो डेडलाइन आप देख सकते हैं, डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू कब होने वाले हैं? 27/9/2024 को। और डेडलाइन फॉर द रिसिप्ट ऑफ ड्यूली साइंड प्रिंटेड ऑनलाइन फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म एट विनीत नागपुर। जो भी आपको प्रिंट मिलेगी आप एप्लीकेशन करने के बाद, तो उसे 4/10/2024 से पहले आपको इनके ऑफलाइन एड्रेस के ऊपर सेंड करना है। एड्रेस जो कि नीचे दिया हुआ है। अब थोड़ा सा और नीचे जाके देखते हैं कि इनके बारे में, मतलब ये जो तीन पोस्ट है इसमें से हमने जो एक कवर करनी है उसके बारे में। देखिए एससी एसटी वालों के लिए तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर पूरा इन्होंने दिया है। एप्लीकेबल रिलैक्सेशन के लिए इन्होंने बताया है। तो एससी एसटी वालों के लिए तो यहाँ पर कोई पोस्ट है नहीं। और बात रही यहाँ और एक चीज़ है, ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज इंडिकेटेड इन एसएसटी 10 स्टैंडर्ड। मतलब जो 10 स्टैंडर्ड के आपका जो सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर की ही आपकी डेट ऑफ बर्थ को ले लिया जाएगा, उसके ऊपर की ही डेट ऑफ बर्थ को मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि मतलब एक बार फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद आपको कोई परेशानी ना हो। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस के बारे में। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस देखिए, जो एस सी एस टी मतलब सभी कैटेगरी के अंदर जो महिलाएं आती है उनके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं है। यहाँ पर उनके लिए कोई फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। लेकिन जो ये आते हैं मेल कैटेगरी कैंडिडेट आते हैं, फीमेल के लिए कोई फीस नहीं रहेगी, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1,000 रुपए की फीस रहेगी। वो भी ₹1000 ओनली। और इंक्लूजन कोई जीएसटी भी इसके ऊपर लग सकती है, जो कि पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है। तो इसे आप देख लीजिएगा, 1,000 रहने वाली है, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही है, जो कि ये किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगी। डेडलाइन इन्होंने फिर से यहाँ पर डेडलाइन वगैरह एप्लीकेशन की 27 से शुरू हो जाएगा। और एप्लीकेशन का वगैरह ये दिया हुआ है कि आपको उनके प्रिंट वगैरह भेजना पड़ेगा। और एक चीज़ है यहाँ पर मेंशन की गई है, तो प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इफ एनी विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। मतलब यहाँ पर तो अभी कुछ इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। इन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूट की जो भी वेबसाइट है वहाँ पर वो डिस्क्लोज किया जाएगा या फिर वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो लास्ट में वो भी हम देखेंगे।
तो क्या है सिलेबस, अभी यहाँ पर तो कुछ उन्होंने बताया नहीं है। जिनको भी इंटरेस्ट है ये पहली दो जॉब के अंदर, जो कि रजिस्ट्रार और जो दूसरे नंबर की जॉब थी लाइब्रेरियन, तो उसकी यहाँ पर पूरी जानकारी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन हम जो जानकारी देख रहे हैं पेज नंबर 9 के अंदर, तो उसकी जानकारी हमें और जानकारी हमें मतलब फुल इसके अंदर मिलेगी, पेज नंबर 9 के ऊपर, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऊपर है। नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 4 है, जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज उन्हें डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ग्रुप ए के अंदर ये रहेगा। सैलरी जो है वो 5, यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं, 15,600 से लेकर 15,600 से लेकर 39,100 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी, विद ग्रेड पे ऑफ 5,400 आफ्टर 5 ईयर सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार विथ जी 5,400, मतलब कुछ बढ़ता रहेगा आपका प्रमोशन वगैरह, इस तरह से ये चीजें रहेगी। और 35 साल के अंदर यहाँ पर एज का क्राइटेरिया दिया गया है, तो 35 साल के अंदर सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नोट के अंदर और एक चीज दी गई है कि रिलैक्सेबल फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 5 ईयर का, अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि जो भी डिपार्टमेंट में कैंडिडेट वगैरह काम करते हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल है उस हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर भी आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कि अगर आप पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मतलब कहीं पर काम करते हैं और वहाँ पर उसके बाद भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ये बताया गया है, जिसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ एंड एक्सपीरियंस मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एट लास्ट 55% मार्क्स, यानी कि किसी मतलब कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मांगा नहीं गया है। अगर आप कौन से भी सब्जेक्ट के साथ आते हो, बस 55% से ऊपर आपके होने चाहिए, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और आपकी डिग्री कोई फेक वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ है कि एम्प्लॉय वगैरह मतलब आप पहले कोई एम्प्लॉय रह चुके हो गवर्नमेंट के, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें इसे आप पढ़ लेना। और सबसे नीचे तो ये डिजायरेबल आता है, और सबसे नीचे पीरियड ऑफ प्रोबेशन इन इफ एनी, कि 1 ईयर तक 1 ईयर फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट्स एज पर नीट स्टेटस, तो 1 साल तक आपका वो ट्रेनिंग पीरियड वगैरह होता है हर जॉब में, तो उस तरह से रहेगा। तो बाकी नीचे तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। चलिए इनकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आने के बाद आपको अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है, अगर मोबाइल से भी ओपन करते हो तो थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको ये न्यूज़ एंड अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन टीचिंग ग्रुप ए पोजिशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इनकी नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। ये बस हाईलाइटेड चीज़ें हैं। और अगर इस तरह की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, और यहाँ पर ही ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक मतलब डिटेल नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन क्लिक हियर फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपकी नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। मतलब इस तरह से नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसके अंदर recruitment.in, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पर पूरी तरह से दिया हुआ है। न्यू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, एप्लीकेशन, एप्लीकेबल कैंडिडेट लॉगिन, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और जब आपका प्रिंट वगैरह आएगा तो यहाँ पर दिया है इन्होंने कि कौन से एड्रेस के ऊपर टेक प्रिंट आउट ऑनलाइन फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जब लास्ट का आपको एक प्रिंट मिलता है ना, तो उसे आपको इस वाले एड्रेस के ऊपर सेंड वगैरह कर देना है। अब एप्लीकेशन फीस के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बताया है, जैसे कि किसी के लिए फ्री है, किसी के लिए मतलब फीस पे करनी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप अपना रजिस्टर वगैरह, अगर आप पहले से कैंडिडेट हैं इनके, तो लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये वेबसाइट है, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से नोटिफिकेशन है। सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये उम्मीद करता हूँ। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वहां पर मैं जल्दी से जल्दी आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।